बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज हम लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था। आज हम सेकंड पार्ट जो गैस लॉज हैं उससे रिलेटेड जो आपका सेकंड पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज जो हमारा बॉयल्स लॉ है, उम्मीद है आपने अच्छे से उसको लर्न आउट कर लिया होगा। आज हम डिस्कस कर लेंगे चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ क्या बताता है हमें, ये इसको जानने से पहले आपने बॉयल्स लॉ को अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना, क्योंकि उसके ही मोस्टली उस टाइप की ही होगी स्टेटमेंट्स, वैसे ही होंगी। रिप्रेजेंटेशन मीन्स उसका एक इन्वर्स समझ लें कि आपका चार्ल्स लॉ है। उसमें ये चार्ल्स लॉ इन 1787 और लास्ट हमने बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था 1662 था, और चार्ल्स लॉ के लिए क्या है 1787। जे चार्ल्स स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन, अब उसने भी बॉयल्स लॉ में भी उसने भी रिलेशन ही फाइंड किया था, इसने भी रिलेशनशिप ही फाइंड किया है, लेकिन वहाँ पे रिलेशन किसका था, वॉल्यूम और प्रेशर में। यहाँ हम रिलेशन किसका डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बॉयल्स लॉ में कौन सा रिलेशन था, चार्ल्स लॉ में कौन सा रिलेशन था। तो उसको एक दफ़ा में अच्छे से मेमोराइज़ कर लें ताकि नेक्स्ट आपको कभी भूले ना। दोनों सेम ही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में हैं। जब भूलते हो आप लोग तो फिर आप दोनों ही भूल जाते हो, ये नहीं पता चल रहा होता कि ये चार्ल्स लॉ में आना है या बॉयल्स लॉ में आना है। तो बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर था, टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं था, बॉइलिंग इन्वॉल्व नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, हीटिंग इन्वॉल्व है, टेम्परेचर इन्वॉल्व है। तो चार्ल्स लॉ ने किस में रिलेशन स्टडी किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे तो फिर हमें प्रेशर, जो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है गैसेस की, उसको हमने क्या करना है, उसको कांस्टेंट रखना है। जैसे लास्ट जो बॉयल्स लॉ था उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, तो यहाँ पे किसको कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी एक्सपेरिमेंटल जो है वो वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहता है अबाउट चार्ल्स लॉ। एक्सप्लेनेशन विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये माइंड सेट कर लें कि जैसे टेम्परेचर जो है, कोई किसी भी चीज़ का टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो तो आपकी जो कोई भी मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो लिक्विड्स हों, सॉलिड्स हों, जो भी हों, वो क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मोशंस जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है। जो गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं, अब गैस तो पहले ही इतनी स्पेस होती है उनके अंदर, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उनके लिए तो वो ईजी होगा मूव करना। तो एक और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उनके दरमियान स्पेसिस और बढ़ेंगी क्योंकि वो और ज़्यादा स्पीडली मूव करेंगे। तो जैसे आप ये देख भी रहे हो अपनी स्क्रीन पे कि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनके दरमियान स्पेसिस इंक्रीज़ कर रही हैं। स्पेसिस इंक्रीज़ क्यों कर रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक तो पहले गैसेस में बहुत वीक होती हैं और जो थोड़ी बहुत हैं वो भी ख़त्म आपके टेम्परेचर अप्लाई करने से। इसको देख ले, जैसे आपका टेम्परेचर 420 था, आपका वॉल्यूम क्या था, 29 हुआ तो आपका वॉल्यूम और इंक्रीज़ हुआ, 42 हुआ तो आपका वॉल्यूम और इंक्रीज़ हो गया, 51 हुआ तो आपका वॉल्यूम वो इंक्रीज़ होगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और हैं, आपने कोशिश करें कि आप अपनी बुक वाली ही वो हैं 3-4 हैं, आप वही वाला ग्राफ ड्रॉ करें और वही वाला टेबल बनाएं जो आपकी बुक में है। और जिस तरह से आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम में इंक्रीज़ आता जाएगा। अब जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा तो इससे हमें ये समझ आता है कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। और इंक्रीज़ वाला हमने रिलेशन कौन सा पढ़ा था कि इंक्रीज़ वाला रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मीन्स एक चीज़ इंक्रीज़ करे दूसरी भी। अब इसकी हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब ये टेम्परेचर आपका एक्स एक्सिस पे है, वॉल्यूम आपका वाई एक्सिस पे है। बॉयल्स लॉ में भी आपका वॉल्यूम वाई एक्सिस पे ही था, और वहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्रेशर था और यहाँ पे
चार्ल्स लॉ में आपका जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है, टेम्परेचर है। अब जब बॉयज़ लॉ की पीक आई थी वो इस टाइप पे आई थी, इन्वर्स रिलेशन में, लेकिन यहाँ पे पीक जो आ रही है वो डायरेक्ट रिलेशन में आ रही है। मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज। तो ये आपने पीक की जो डायरेक्शन है वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। क्या कहा कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है टेम्परेचर पे, अगर जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखें। मीन्स प्रेशर को जितना अप्लाई कर दिया वो उतना ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं करनी है आपने। तो चेंजिंग किस में करनी है, टेम्परेचर में। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे आप प्रेशर जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज़ करोगे आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। जैसे आपके ये एक वीडियो जो है उससे आप देख भी रहे हो, जैसे आपके ये जो फ्लेम वाला आता है आपका जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ कर जाता है, जैसे आप आइस आती है आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ये एक सिंपल सी आपकी रिप्रेजेंटेशन है। मीन जैसे आप हीट अप करते हो वॉल्यूम इंक्रीज़, टेम्परेचर इंक्रीज़, और प्रेशर जैसे आप कूल करते हो वैसे ही आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। मीन डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है तो हम इसको डायरेक्ट रिलेशन को इस तरह से शो करते हैं, वॉल्यूम को डायरेक्ट रिलेशन इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम ख़त्म करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, के हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो V/T हमारी क्या बनेगी, स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ के लिए। इस स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जिस तरह से हमने बॉयज़ लॉ में डिस्कस किया था P1 V1 P2 V2, इसी तरह से हम चार्ल्स लॉ के लिए भी इन वैल्यूज़ को देख लेते हैं। ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख लें, जो हमारी फर्स्ट इनिशियल टेम्परेचर होता है उन्हें से T1, और जैसे ही हमारा वॉल्यूम भी जो इनिशियल होता है हम उसे V1 कहते हैं। जैसे ही उसमें कोई चेंजिंग आती है तो चाहे वो रिड्यूस हो चाहे वो इंक्रीज़ हो तो वो T2 हो जाएगा। चाहे इसका ये मतलब नहीं है T1 का कि T1 वाली वैल्यू कम होगी और T2 वाली ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। T1 आपका इनिशियल, T2 आपका फाइनल, मींस सेकंड जो आपका है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। वो आपका फर्स्ट जो इनिशियल है वो आपका T1 और जो आपका नेक्स्ट है वो आपका T2। इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन के लिए V1/T1 इक्वल होगा के अगर चेंजिंग आई है तो V/2/T2 ओवर किसके इक्वल होगा, के। अब दोनों इक्वेशंस के एक साइड की वैल्यू इक्वल हैं तो नेक्स्ट हम इसका रिलेशन क्या कह सकते हैं, इनके V1 अगर एक साइड से इक्वल हैं तो दोनों दूसरी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो V1/T1 इक्वल है V2/T2। तो आपने ये रिलेशन याद रखना है और यही रिलेशन आपका यूज़ होगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने इनको अटैम्प्ट किस तरह से करना है। मतलब अगर हमारा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम इसको अटैम्प्ट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने मेंशन करनी है हिस्ट्री। सबसे पहले हमने दोनों की हिस्ट्री पढ़ी है, चार्ल्स लॉ की भी और बॉयज़ लॉ की, क्योंकि हमने जो पढ़ा है लेसन में वो हमने पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ी है एक्सपेरिमेंटली। वो इसलिए पढ़ी ताकि आपको स्टेटमेंट नेक्स्ट लॉ की अच्छे से समझ आ जाए, कोई मुश्किल ना हो। तो लेकिन अगर जब आपने अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री बतानी है। एक तो हिस्ट्री में क्या आएगा, एक तो साइंटिस्ट का नेम और किस ईयर में किया, और रिलेशन किन स्टडी जो रिलेशन किया किस में स्टडी किया। उसके बाद आप लिखोगे लॉ और मैथमेटिकल फॉर्म। पहले हिस्ट्री के बाद लॉ, उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है उसको एक्सप्लेन लिखोगे मैथमेटिकल फॉर्म को। फोर्थ हेडिंग जो आपकी फर्स्ट आपकी हिस्ट्री की होगी, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट, थर्ड आपकी मैथमेटिकल फॉर्म, नेक्स्ट आपकी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में आपने ये बताना है कि आपने जो सिलेंडर लिया है वो कैसा है, उसके साथ मूवेबल पिस्टन है, और आपने जो गैस ले रहे हो उसका जो P1 P2 वो सारा आपने इसमें एक्सप्लेनेशन में बताना, और आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। उससे आप एक्सप्लेनेशन लोगे। एक्सप्लेनेशन के बाद आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप बताओगे, मीन्स 2 या 3 डायग्राम्स डिफरेंट बना लें आप स्पेसिफाई करने के लिए। प्रेशर के लिए भी और वॉल्यूम के लिए भी किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा है। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो रहा है वॉल्यूम पे, और टेम्परेचर अप्लाई करने से वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, वो
इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बाद आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ग्राफ जिस तरह से हमने पढ़ा है उस तरह से ड्रॉ करोगे। बॉयज़ लॉ का फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं, बॉयज़ लॉ का ग्राफ नहीं है बुक में। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप सिंपल ग्राफ मींस पीक और जस्ट ये बता दें वॉल्यूम वाई एक्सिस पे होगा, प्रेशर एक्सिस पे होगा। इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और पीक की डायरेक्शन बता दें। इतना बता देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से आपका जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इजी हो। एग्जाम्पल है जी, अ सैम्पल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आपको टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप जो गैस है उसको अलाउ करते हो कोई एक्सपेंड, मीन्स आप देखें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब वाला जो होगा वॉल्यूम होगा, डिग्री वाला टेम्परेचर होगा, इतना तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। V1 आपका था 250 तो टेम्परेचर आपका था 30। अब उन्होंने कहा अगर V2 जो है आपका 700 सेंटीमीटर, मीन्स क्या हुआ है इंक्रीज़ हुआ है। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर बताएं कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर की नेक्स्ट जो V2 कितना हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया होगा कि ये वॉल्यूम इतना इंक्रीज़ कर गया, ये हमने फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि हमने जो T2 है उसको हमने फाइंड आउट करना है। और ये भी बता दिया गया है कि प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगा, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। डेटा हमने देख लिया कि V1 है, T1 है, V2 है, T2 हमने फाइंड आउट करना है। ये हमने लास्ट टाइम भी जब हमने केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको वैल्यूज़ हमेशा डिग्री सेल्सियस में दी होती हैं। आपने डिग्री सेल्सियस को पहले किस में चेंज करना होता है, केल्विन में। केल्विन में आप चेंज करोगे, केल्विन में आप चेंज करने के बाद फिर आपको यूज़ करोगे। अब डिग्री में दी है, डिग्री को केल्विन में करने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री की वैल्यू में 273 प्लस कर देंगे। जैसे हम 273 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 243 केल्विन। अब हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम चार्ल्स का रिलेशन देख लें कि हमने चार्ल्स बाय यूजिंग इक्वेशन, ये हमारी कौन सा था चार्ल्स लॉ का, कि V1 ओवर T1 इक्वल होता है V1 V2 ओवर T2। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है T2 फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन को अरेंज किस तरह से करना पड़ेगा कि T2 एक साइड पर है और बाकी सारी वैल्यूज़ एक साइड पे आ जाएं। अगर हम T2 को इस साइड पे ले जाएं तो वॉल्यूम इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और T1 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मीन जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं कि जो चीज़ इक्वल साइन के एक तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इसी जो हमने फार्मूला बनाया उसी में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। देख लें पहला हमारा जो टेम्परेचर था वो 243 था तो उसके ऊपर वॉल्यूम भी कम था। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो हमारा टेम्परेचर भी 243 से कितना आ गया 680 तक आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है उसको हम देख लेते हैं। आपने करना क्या है, एक तो आपने चार्ल्स लॉ को अच्छे से मेमोराइज़ करना है और आपने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 अपने नोट्स पे 3 से लेकर 4 तक, इट मीन 3 से लेकर 5 तक। इट मीन्स के न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड न्यूमेरिकल नंबर 5 दोनों रिलेट कर रहे हैं, आपके बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ से रिलेट कर रहे हैं। तो हमने इनकी एग्जांपल्स देखी हैं, तो इन्हीं एग्जांपल्स को आप फॉलो करते हुए इन न्यूमेरिकल्स को अपने नोट्स पे सॉल्व आउट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ी अमानिल्लाह।